नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोके। बच्चन की मधुशाला पढ़ते जो आनंद प्राप्त होता है वो जूडिथ पोलगर के गेम देख के वही प्राप्त होता है। जूडिथ पोलगर टैक्टिक्स का बहुत इस्तेमाल करती है, कोई ना कोई टैक्टिक्स उसके गेम में दिखाई देती है। जब प्रशिक्षक जब छात्रों को कहते हैं कि पीस मत गमाओ, तो मैं उनको जूडिथ पोलगर की तरफ उंगली दिखाता हूँ कि उसके गेम्स देखो कि कभी उसने क्वीन दे दी, कभी उसने रूक दे दिया, लेकिन फाइनली उसने ऐसी ज़बरदस्त टैक्टिक लगाई कि वो विन कर गई। तो अभी हम ऐसा ही एक गेम कारोकान में, क्योंकि मैं कारोकान के अभी जरा स्टडी कर रहा हूँ, तो स्टडी करते करते एक गेम दिखाई दे, मैं सोचा अच्छा है लोगों को दिखाऊं। तो कारोकान में अभी एक गेम हम लोग देखते हैं। तो जूडिथ पोलगर सफ़ेद मोरों से खेल रहे, व्लादिमीर दीपिशिन ब्लैक मोरे से खेल रहे। कारोकान डिफेंस E4 C6 D4 D5 नाइट C3 D क्रॉस E4 ये कॉमन मूव्स है। नाइट टू D7 बिशप टू C4 नाइट टू F6 और G5। अभी यहाँ पे हमेशा एक खिलाड़ू गलती कर देते हैं कि नाइट इधर आया G5 पे, तो उसको पिटाने के लिए ये पॉन ऊपर लेते हैं H6। तो H6 पॉन ऊपर लेने से यहाँ तो चेकमेट ही होता है। देखिए, क्योंकि F7 पे डबल अटैक है, ये पॉन इसने ऊपर लिया है, बिशप F7 पे आया तो चेकमेट ही हो गया। यहाँ तो बहुत तकलीफ में पड़ता है। तो कारोकान में ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये पहले E6 को पॉन पहले ऊपर लेना चाहिए और फिर ये लेना चाहिए। E6 इसको बिशप को ब्लॉक कर देता है, एक अटैक F7 का ब्लॉक हो जाता है। तो E6, हाँ देखो F7 पे कितना ज़बरदस्त अटैक होता है। क्वीन यहाँ पे आई तो अभी E6 के ऊपर 3 अटैक है, ये नाइट है, ये बिशप है, ये है। तो एक एक अटैक ब्लैक को हटाना पड़ता है। बिशप वो यहाँ पे लेगा B6 के ऊपर, और ये नाइट B6 के ऊपर लेगा और बिशप पे अटैक करेगा। तो वाइट बिशप लेता है B3 के ऊपर और अपना अटैक जारी रखता है। अभी ये पॉन ऊपर ले सकता है और नाइट को अटैक करता है, तो नाइट रिट्रीट होता है। हाँ, तो इसके ऊपर के अटैक थोड़े कम हो गए। E6 के ऊपर अभी 2 अटैक है। हाँ, इसके आगे C5, बिशप F4, बिशप D6। ये बिशप वो एक्सचेंज करना चाहता है ब्लैक, लेकिन वाइट ने यहाँ पे नहीं किया, वो प्रोटेक्शन में लिया। उसको प्रोटेक्शन नहीं था, हैंगिंग था। बिशप C7 पे लेके इसने एरे किया। यहाँ पे पॉन से कैप्चर करके इसने पॉन का 4 किया, नाइट और बिशप को, लेकिन एक क्वीन है उसको मारने के लिए। लॉन्ग कैसल किया वाइट ने, बिशप इसने क्रॉस कर दिया, बिशप क्रॉस G3, H क्रॉस G3। अभी ये भी ना डेंजरस बहुत सिचुएशन रहती है कि ऐसे भी कभी करना नहीं चाहिए। मैंने भी ऐसे बहुत गेम देखे, ऐसा करके लोग फंसते हैं क्योंकि ये रुक को आपने ये लगभग फाइल ओपन ही कर दिया। ओपन नहीं है, लेकिन रुक को बहुत अच्छी तरह से डेवलप होने का मौका मिला और यहाँ से उसको अटैक करने को संधि मिलती है। तो ये एक गलती हो जाती कि ये ऐसे कभी मारना नहीं। हाँ, यहाँ से ये F2 पॉन से इसको मारते तो भी चलता था। तो इसका रुक तो एकदम फ्री हो गया। बिशप टू D7, ये रुक जूडिथ पोलगर ने H4 के ऊपर लाया, तो देखिए रैंक भी उसको रुक को मिल गया पूरा, ये रैंक। और ये यहाँ से H5 से लेके H1 से लेके H5 तक के स्क्वायर्स उसको मिल गए। रुक बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गया। इसने रुक यहाँ पे लेके डबल फोर्स किया
नाइट E5, बिशप B5, क्वीन टू E1, कैसल, नाइट टू F3, नाइट D5, किंग इसने B1 के लेके थोड़ा सेव कर दिया किंग को, बिशप C6, क्वीन D2 पे लाके ये डबल फोर्स यहाँ पे कर दिया, और ये अटैकिंग भी रखा है इसके, ये पॉन के ऊपर H6 के ऊपर अटैक रखा है, रुक टू E8, नाइट, ये दूसरा नाइट H1 पे लिया तो डबल हो गया। देखो इसका ये पॉन से मारने का पॉन से मारने का टोटा क्या हो गया इसमें कि यहाँ पे रुक डबल हो गया, यहाँ से अटैक स्ट्रांग हो गया इसका। क्वीन इसने लिया F8 के ऊपर, क्योंकि उसको अभी किंग को सब सारे अटैक से डिफेंड करना है। पॉन G4 पे लिया, नाइट E4 पे लिया, अभी ये या क्वीन यहाँ पे लिया तो नाइट को अटैक है, नाइट को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, नाइट को उसने D6 पे लेके गया, ये पॉन इसने ऊपर लिया G5, अभी नाइट से इसने रूक के ऊपर अटैक कर दिया H4 के ऊपर। अभी यहाँ पे देखिए जूडिथ पोलकर की इंटेलिजेंस के, इसने क्या किया कि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, पॉन से ये कैप्चर किया, H6 कैप्चर किया, हाँ, और रुक अभी तो ऐसे मिल रहा है तो वो छोड़ेगा नहीं, तो रुक उसने क्रॉस H4 किया, तो यहाँ पे H7 पे पॉन लाके उसने चेक दिया, इसने मारा नहीं क्योंकि फिर ये रुक नाइट को मार के उसको चेक मिलता था, यहाँ से चेक, फिर यहाँ से क्वीन से भी चेक आ सकता था, तो किंग इसने लिया H8 के ऊपर। अभी इसने नाइट क्रॉस H4 किया, नाइट टू F4। अभी ये बहुत इंटेलिजेंट चाल है जो ऑर्डिनरी प्लेयर्स को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि क्वीन सीधे यहाँ पे रख दी, कोई सपोर्ट नहीं B4 के ऊपर, क्वीन से सीधा मार सकता है, हाँ, लेकिन मारेगा तो क्या होगा वो देखिए, क्वीन समझो मार दी तो ये नाइट यहाँ पे आके चेक देता है, ऑब्वियसली F क्रॉस G4 कर देता है, और ये नाइट F7 पे चेकमेट हो गया सीधा। तो अगर उसको चाल समझ में आती तो क्वीन को मारेगा नहीं, गलती से नहीं क्वीन रखी है वहाँ पे, हाँ, तो उसे समझ में आई तो उसने समझ में आई तो उसने G5 खेला, G5 नाइट को थ्रेट दिया, तो क्वीन D4 पे ले ली इसने, किंग G7 पे लिया, नाइट F5 पे लाके चेक दिया। अभी देखो ये नाइट भी सीधा रख दिया, उसके कैलकुलेशन उसका सब बराबर है, क्योंकि ये नाइट तो मारा जाता है सीधा। हम लोग ऐसा धैर्य ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि सोचते कि यहाँ पे अभी नाइट ही मर जाएगा, नाइट रखने से क्या फ़ायदा है, ठीक है मर गया। तो H8 लेके क्वीन ले ली इसने, अभी तो क्वीन को तो हिलने को जगह ही नहीं किधर, तो इसको क्वीन को मारना ही पड़ेगा, क्वीन को मार दिया। अभी इसने जल्दी नहीं की कि रुक से क्वीन को मार दूँ, जल्दी नहीं की, उसने क्या किया, नाइट क्रॉस F7 कर दिया, और ये डिस्कवरी अटैक होता था, क्वीन से अभी चेक लग गया, डिस्कवरी अटैक। अभी नाइट को यहाँ से सपोर्ट है बिशप का, इसके लिए ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, गेम ब्लैक ने रिजाइन कर दिया, तो आगे की मूव जो है हम लोग कंप्यूटर से मैंने एनालाइज किया, देखते हैं। इसको बेस्ट मूव है कि रुक यहाँ पे बीच में लाके उसको टेम्पररीली चेक को प्रोटेक्ट करना,
बाकी का आप सोच लीजिए पोजीशन में क्या क्या मूव्स हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट मूव यही है। क्वीन क्रॉस E5 उसका कुछ फायदा नहीं। किंग टू G6, अभी नाइट से उसने क्वीन को क्रॉस किया। देखो जूडिथ पोलकर कभी जल्दी नहीं करती। ऐसे बहुत सारे उसके गेम में मैंने देखा है कि क्वीन कैप्चर हो सकती है, लेकिन उसने जल्दी नहीं की क्वीन कैप्चर की, वो किंग के पीछे पहले लगी रही थी। अभी इसको रुक से क्रॉस करना ही पड़ेगा, उसको चेक है। क्वीन टू D6 चेक, नाइट बीच में डाला, नाइट टू E6, लेकिन वो मर गया। ऐसे उसको बीच में डाल के रुक भी मर गया, नाइट भी मर गया। किंग टू G7 और क्वीन F7 लेके चेकमेट हो गया यहाँ पे। तो ऐसे ये है गेम, बहुत इंटेलिजेंट गेम है। और देखते रहना, और कृपया ये चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।